कई बार ये देखा जाता है कि फैमिली में ऐसे कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं, सिस्टर्स होती हैं, कज़न्स होते हैं, जिनके साथ हमारा एक सर्टेन लेवल का मेंटल मैच होता है और उसी मेंटल मैच की वजह से हम हार्ट टू हार्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। स्पेशली अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में जब एक जितनी उम्र होती है, एक जैसे शौक होते हैं, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा जिनके साथ हम बॉन्ड क्रिएट करते हैं वो हमारे फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होने के बाद, जॉब करने के बाद, काम करने के बाद हम ये रियलाइज़ करते हैं कि बाहर की दुनिया में भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके साथ हमारा मेंटल मैच है और उनके साथ भी हम इवेंचुअली कनेक्ट करने लग जाते हैं। आज मैं अपनी लाइफ में एक ऐसी ही दोस्त के बारे में बात करने वाली हूँ कि जिसके साथ मैंने अपने प्रोफेशनल टर्म्स शुरू किए थे, लेकिन आज उन प्रोफेशनल टर्म्स के साथ साथ मेरा उससे एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, एक फैमिली लेवल पर कनेक्शन है। वो सिर्फ आज मेरी कुलीग या मेरी बिज़नेस पार्टनर या मेरी मेंटी ही नहीं, बल्कि मेरी एक सोल सिस्टर की तरह है। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है और उसका नाम है इकरा कुरैशी। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्होंने कई मर्तबा देखा होगा कि मैं और इकरा अक्सर ऑनलाइन वीडियोस में आप लोगों के साथ आए हैं। हमने कई वेंचर साथ में किए, वीडियोस साथ में किए और अभी ऑफ लेट हम थोड़ा अर्सा पहले, कुछ हफ्तों पहले एक्चुअली सैन डिएगो कैलिफोर्निया में हमारी बिज़नेस कन्वेंशन में एक दूसरे से मिले भी। वो हमारी पहली मुलाकात थी, लेकिन सच कहूँ तो मुझे लग नहीं रहा था कि वो हमारी पहली मुलाकात थी। हम एक दूसरे के साथ पिछले 2.5 साल से कनेक्शन में हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हमने कई ऐसी अच्छी बुरी बातें शेयर की हैं जो कि हम हर एक से शेयर भी नहीं कर पाते, और ये सब कुछ इस बिज़नेस की वजह से मेरे लिए मुमकिन हुआ था। इकरा ने मुझे 2.5 साल पहले इस बिज़नेस के थ्रू ज्वाइन किया था और तब हमारा रिलेशनशिप फॉर्मल सा मेंटोर और मेंटी वाला था। हमने साथ काम किया, मेरी जो भी एक्सपर्टीज़ थी, मैंने जो कुछ भी इस बिज़नेस से सीखा था, मैंने वो सब कुछ उसको सिखाया और माशाल्लाह से वो ख़ुद भी इतनी शार्प है, इतनी समझदार है, इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि उसने ख़ुद से भी कई चीज़ों को एक्सप्लोर किया, समझा और उसने इस काम को अपना पैशन बनाया। आप लोगों ने देखा होगा मेरे पेज पर मेरी ग्रोथ के बारे में, मेरे बिज़नेस में सक्सेस के बारे में। मैंने कई मर्तबा अपने कोचेस का नाम लिया है, उनको मेंशन किया है, लेकिन आज इस वीडियो को बनाने का मकसद इस बंदी को हाईलाइट करना था मेरे लिए, क्योंकि मैं इसको सबके साथ मिलाकर नहीं रख सकती थी। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये कि मेरी जितनी भी ग्रोथ है उसमें एक सिग्निफिकेंट रोल इकरा का है। इकरा के साथ मैंने काम किया, इकरा के साथ मैंने ग्रो किया, उसने मेहनत की और साथ साथ उसका रिज़ल्ट मैंने भी देखा। इसके अलावा मेंटी और मेंटोर के रिलेशनशिप से हम बहुत पहले आगे बढ़ गए। हम अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स बन गए, दोस्त बन गए, मिलकर हर चीज़ों को सीखते थे, प्लान करते थे, टीम के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स प्लान करते थे और आहिस्ता आहिस्ता ये दोस्ती पर्सनल रिलेशनशिप में बदल गई। एक दूसरे से बातें शेयर करने लगे, एक दूसरे के साथ हंसने बोलने लगे और एक पॉइंट ऐसा आ गया हमारी लाइफ में कि जब सिर्फ काम की वजह से एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वैसे भी हम एक दूसरे से बात करने लगे, एक दूसरे के साथ हमारा पर्सनल कनेक्शन क्रिएट होने लगा, दोस्ती होने लगी। और आज मेरी लाइफ में कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, उनमें से एक स्पेशल लड़की ये भी है, इकरा। और हमारी दोस्ती सिर्फ हमारी हद तक महदूद नहीं रही। हमारी बेटियां जो कि हमारी तरह सेम एज ग्रुप की हैं, उनकी भी इतनी दोस्ती हो गई। पहले उन्होंने ऑनलाइन फेस टाइम पर वंस इन अ वीक बातचीत करना शुरू की और फिर जब ये प्लान बना कि ये सब कैलिफोर्निया बिज़नेस कन्वेंशन के लिए आ रहे हैं, तो उस वक्त हमसे ज़्यादा हमारी बेटियां खुश थीं। और जब ये लोग मिली तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमारे बच्चे एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं। स्क्रीन पर देख देख कर वो लोग एक दूसरे के साथ इतने फेमिलियर थे, इतने मानूस थे कि इंस्टेंटली वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर गए। और हम जब अपने बिज़नेस कन्वेंशन में 2-3 दिन बिज़ी थे, तो हम लोगों को इस बात की फ़िक्र ही नहीं होती थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो कुछ ना भी कर रहे हों, होटल में भी हों, तो भी वो चारों बच्चे एक दूसरे के साथ इतना मज़ा करते थे, इतना फ़न करते थे और हम वहाँ आराम से अपना कन्वेंशन अटेंड कर रहे थे। हम
अपने आप को एजुकेट कर रहे थे, ग्रूम कर रहे थे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम दोनों एक दूसरे के साथ इन पर्सन वक्त गुजार रहे थे, हंस बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ जो इतने महीनों से हमने प्लान किया था वो एक एक करके सब कुछ सच हो रहा था, और हम लोग उस वक्त तक भी बेयकीनी के आलम में थे। जब हम यहाँ पर साथ में एक हफ़्ता गुजार रहे थे, उस वक्त भी हम लोगों ने कई ऐसी चीज़ें एक दूसरे के साथ नोट की जो कि बहुत सिमिलर है। खाने पीने का शौक़, एक जैसा टेस्ट, एक जैसी बातों पर हंसना। हमने इतना अच्छा वक्त गुजारा कि हमें पता ही नहीं चला कि कैसे वो पूरा एक हफ़्ता गुजर गया और उसके जाने का वक्त आ गया। और मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं लाइफ की इस प्रैक्टिकलिटी को भी समझती हूँ कि जब एक ऐसा टाइम आता है कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ एक डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ जाता है, और वो चीज़ लाइफ की प्रैक्टिकलिटी का हिस्सा है। लेकिन जब इकरा वापस घर गई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं कुछ खाली सी हो गई हूँ। मैंने उस एक हफ़्ते में इतना एन्जॉय किया था, इतना ज़्यादा हँसा था। हमारे लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस चाय के साथ, हमारी जो है एवरी डे एवरी मॉर्निंग हम साथ नाश्ता करते थे, सुबह सुबह उठ जाते थे, नींद कम करते थे, लेकिन ये मेक श्योर करते थे कि एक दूसरे के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे, रोज़ की तैयारी पकड़ेंगे। हमने अपनी बिज़नेस कॉन्वर्सेशंस और फ़ोन कॉल्स के सफ़र से लेकर एक दूसरे के साथ एक दूसरे के होटल रूम्स में अपने रिलेशनशिप को पनपते हुए देखा। साथ मिलकर एक रात पहले अपनी तैयारी कर रहे हैं, अगले दिन सुबह नाश्ता कर रहे हैं, साथ जा रहे हैं, साथ आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और कभी भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हमें एक दूसरे से कोई ब्रेक चाहिए, बल्कि हम और कोशिश करते रहते थे कि जैसे ही बच्चों से थोड़ा सा मौका मिले, रात में सब सारे जब काम हो जाएं बच्चों के, तो हम दोबारा से बैठें, साथ में चाय पिएं, बातें करें। हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के चक्कर में अपनी नींद तक कुर्बान कर लेते थे, लेकिन इतना एक दूसरे के साथ मैक्सिमम लेवल पर वक्त गुजारने का हमें शौक़ था, या आप कह लें कि शौक़ तो शायद छोटा वर्ड है। मैं कहूँगी कि हम इतने डिटर्मिन्ड थे कि हम मेक श्योर करते थे कि और कुछ हो ना हो, हमने ये एक चीज़ ज़रूर करनी है। और आज जब वो जा चुकी है, मैं अपने घर आ चुकी हूँ, हम सब अपनी रेगुलर रूटीन में हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि एट दिस स्टेज वो मेरे लिए सिर्फ मेंटी या दोस्त नहीं है, शी इज़ माई सोल सिस्टर। और मैं ये बात बहुत ही ज़्यादा आराम से और बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि सुकून से और बग़ैर किसी दो राय के कह सकती हूँ कि लाइफ के इस स्टेज पर मुझे अगर किसी से कोई बात शेयर करनी होगी, अगर किसी से कोई एडवाइस लेनी होगी, या यूं ही किसी के साथ गप्पे लड़ाने के लिए फ़ोन करना होगा, तो मैं ये कह सकती हूँ कि बग़ैर जज किए, बग़ैर कोई इनअप्रोप्रिएट बात सोचे हुए भी मैं इकरा से वो सारी बातें कह सकती हूँ। हमारा रिलेशनशिप दोस्ती, ट्रांसपेरेंसी, हंसी मजाक, यहाँ तक कि ऐसी चीज़ों पर भी बना हुआ है जिसमें हम एक दूसरे से शिकायतें भी कर सकते हैं, और बग़ैर दिल में बोझ रखे, बग़ैर दिल में मैल लिए। सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू इकरा फॉर कमिंग इन माई लाइफ, फॉर ट्रस्टिंग मी इन द बिजनेस एंड इवेंचुअली बीइंग a so important part of my life. I really love you and I'll continue to love you. और इंशाअल्लाह हमारी ये दोस्ती, हमारा ये रिलेशनशिप हमेशा चलता रहेगा।